अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। और फेड्स ने वापस से यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 75 बीपीएस जो है वो बढ़ा है। इसके बाद से यहाँ पे क्या मार्केट की सिचुएशन है, बीटीसी अब आगे किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। और जो एक मार्केट के अंदर एक मोमेंटम था वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, आफ्टर द मीटिंग। और कल क्या यहाँ पे डिस्कशन हुई, और कल मैंने आपको क्या कहा था कि क्या यहाँ पे डिस्कशन हुई, इस चीज़ों को मैं कवर करूँगा। और कल मैंने आपसे क्या कहा था, इस वीडियो को ज़रा देखो, मैं भी चला के दिखाता हूँ। के लोगों लग रहा हो कि चलो यार एक्सपेक्टेड है तो इट मींस कि मार्केट अब ऊपर जाए, लेकिन वो मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन हर दफा हुई है, ठीक है, याद रखना। मैनिपुलेशन में हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाता है, जो कि कौन सा वाला एरिया है, 19,800 से लेके $20,100 वाला एरिया। तो आपकी एक बाय ऑर्डर आप अभी से लगा लो इस एरिया में, क्योंकि देखो हमने कल कहा था कि यहाँ पे एक मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन में जो एरिया होगा, जब बीटीसी यहाँ पे हमारे पास था $20,500 पर, तभी मैंने कहा था कि आपका एक बाय ऑर्डर अभी से लग जाना चाहिए। बाद में मत कहना कि मुबशिर आपने कुछ बताया नहीं। और कल डिस्कॉर्ड में एक्जैक्टली जब मैनिपुलेशन हुई, मैंने कहा था मैनिपुलेशन हर दफ़ा हुई है। पहले लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया, फिर शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया। एक्जैक्टली जो हमारा बाय जोन था, जो मैंने आपको बताया था 20,100, उसमें मार्केट आई और पंप भी हुई, ठीक है। और यहाँ पे लोगों ने अपने प्रॉफिट जो थे लोगों ने बनाए, जहाँ से एंट्री प्राइस थी लोगों की, और वो क्लोज कर दी। तो लोगों ने अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट प्रूफ शेयर किए। कल हम लोगों ने आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे पूरे तरीके से, जब तक एफओएमसी चल रही थी, हमने आप लोगों को अप टू डेट रखा था, ठीक है। यहाँ पे पूरा बताया क्या आउटकम्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा हमने आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताए थे, इसमें से CSZ भी एक था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पंप हो रहे, और अभी भी वो 10% ऊपर है। तो अभी तक आपने मेरी टॉप 4 ऑल्ट कॉइन्स वाले जो नवंबर में आपको बाय करने हैं वो देख लो, ठीक है। और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या अपडेट्स हैं इन चीज़ों के बारे में, कल क्या आउटकम्स हैं। देखो, जब इंटरेस्ट रेट तो 75 बीपीएस जितने एक्सपेक्टेड थे उतने आ गए, ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं है, जितने एक्सपेक्टेड थे उतने आ गए। बट अब उसका क्या मार्केट पे इफेक्ट हो सकता है, जो पॉल ने बाद में स्पीच दी, जो कि वहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह वहाँ पर भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि अभी हमें यूएस की जो इकनॉमी है वो स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में भी अभी आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होंगे। इंटरेस्ट रेट इसी जिस शिद्दत से बढ़ रहे हैं उसी शिद्दत से बढ़ाए जाएंगे, और चांसेस हैं। तो इसके बाद मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई, देखो, वरना मैनिपुलेशन के बाद अगर अच्छी न्यूज़ होती तो मार्केट ने पंप करना था, क्योंकि जो ये वाला एरिया था हमारे पास, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, सपोर्ट अब भी है, लेकिन ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका अंतिम संस्कार हो चुका है पूरे तरीके से। लाइक यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जो चलती आ रही थी, जो कि हमें बार बार अच्छी सी सपोर्ट दे रही थी, ठीक है, सपोर्ट दे जा रही थी, लेकिन अब फाइनली ट्रेंड लाइन का हुआ है ब्रेकआउट। तो जो एक हमारे पास एक हायर हाई हायर लो बन रहे थे, लाइक जिस तरीके से एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई बना, लेकिन अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, लोअर लो, इस तरीके की सिचुएशन मार्केट के अंदर बन सकती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि मैंने वापस हम लोगों से कहा था कि बीटीसी इस एरिया में है, अब आप एंट्री ले सकते हैं। तो अभी भी बीटीसी उस एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है, जो एरिया मैंने आपको बताया था, जिनसे मिस हुआ, मैंने अपडेट दी थी बाद में। और देखिए, कल जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की थी अपनी वीडियो के अंदर, एक्जैक्टली जो है मार्केट उसी ट्रेंड लाइन से आके पंप हुई थी। अब आपको यहाँ पे मैंने कल एक एंट्री बताई थी कि यहाँ पे आ गई है बीटीसी इन बाय जोन। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20,450 होना चाहिए। बाय जोन से पंप हुई 20,415 तक गई, लेकिन 450 तक नहीं गई, लेकिन इसमें भी लोगों ने प्रॉफिट जो है वो बुक किए। अब यहाँ पे आपने पोजीशन ली, वो उसका क्या करना है, आई एम सॉरी। अभी आप पोजीशंस को क्या करो, यहाँ पे अगर आपको क्लोज करनी है सो यू कैन, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस कहाँ पे, क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, फेक आउट हो सकता है, मैनिपुलेशन नहीं, एक फेक आउट हो सकता है। मतलब जैसे कि फेक आउट्स हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एक हमारे पास सब ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, लेकिन ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर गई तो सही, लेकिन वापस अंदर आ गई, तो वर्के तो ये इसको हम कहते हैं फेक आउट। इसी तरीके से कैंडल अभी नीचे गई, क्लोज प्रॉपर्ली नहीं हुई और टेस्ट नहीं हुआ अभी, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। अगर आप लोग शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो पहले इसको क्लोज होने दे, क्लोज होने के बाद जो दूसरी कैंडल कंफर्मेशन दे और ये सपोर्ट एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाता है 19,800, अगर तो 19,800 ब्रेक होता है तो फिर आपने एंट्री लेनी, क्योंकि ये एरिया अभी भी हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है और यहाँ पे अच्छी अच्छी एरियाज है। तो आपका जो स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग में हो तो आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे आना चाहिए। सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की क्या एडवांटेज है, ये कि सपोर्ट से मार्केट में वॉल्यूम होता है, तो सपोर्ट आके मार्केट बाउंस पे कर जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस लगने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट तेजी से गिरती है, बिल्कुल सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा ना, तो आप एक बड़े क्रैश से बच जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बचा के चलना, वरना आपकी लॉन्ग पोजीशन अगर कंटिन्यू तो उसको चलने दो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2% का स्टॉप लॉस रहते रहो। अब अगर मार्केट के अंदर एक डाउन लगता है तो वो कहाँ तक लग सकता है, तो वो एरिया हमारे पास बन जाता है $19,400 वाला एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। अब मार्केट को वहाँ पर होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
सॉरी मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे एकदम से कराची में मौसम चेंज हो रहा है। सॉरी आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो $19,500 वाला एरिया जो वो बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन को होल्ड करना होगा। इसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 18,800 जो कि एक लास्ट डेथ सपोर्ट बन जाती है हमारे पास, जो कि कोई नहीं चाहता कि हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट अब नीचे वापस से ही आ सकती है। ये जो एक पंप आया था ये इसलिए आया था क्योंकि यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसके अलावा जो हमारे पास एक एल सल्वाडोर एलॉन मस्क ट्विटर के सीईओ बने, ओनर बने थे, तो ये सारी चीज़ें अच्छा मार्केट का इम्पैक्ट डाला, तो मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया। लेकिन मार्केट वापस उन सेंटिमेंट्स पर आके खड़ी हो गई। इवन फंडामेंटल्स हमारे पास फिर से स्ट्रांग नहीं है। पोल ने फिर कहा है कि नहीं, हम इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ाएंगे, तो दिसंबर में भी 75 की एक्सपेक्टेड है। तो जब तक 75 बढ़ते रहेंगे, आप मार्केट में पंप एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप कर रहे हो तो आप फंडामेंटल्स के साथ नहीं चल रहे हो। $13,000 अभी तक पॉसिबल है जब तक कोई फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो जाते। अगर कल पोल ये बोल देता ना कि नहीं अब तो यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, हम लोग अब 50 बीपीएस की तरफ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक आहिस्ता आहिस्ता करके हम कम करेंगे, तो मैं कहता कि हाँ यार फंडामेंटल्स अच्छे हो गए, अब 13,000 के चांसेस कम है। लेकिन 13,000 के चांसेस स्टिल अवेलेबल है जब तक फंडामेंटल्स हमारे पास बुरे नहीं। अभी पॉल बोलते कि हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम लोग बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं क्योंकि एक बेस्ट करेंसी है। तो बिटकॉइन यहाँ पे मिलेगा आपको, कितना ऊपर जाएगा तो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द टीए और फंडामेंटल इस वक्त वापस मुझे लग रहा है कि 1800-800 वाला एरिया कंफर्म है, और अगर वो ब्रेक होता है तो 16,000 से 14,000 भी हम जा सकते हैं। लेकिन अभी हमें देखना है, जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपने एंट्री लेके चलना है। अभी फिलहाल जब तक हम सेफ है, जब तक हमारे पास 18,800 ब्रेक नहीं होता, वो ब्रेक होता है तो फिर कोई मुसीबत की बात है। फिलहाल आप सेफ हो। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लो अगर आपको। बाकी 10,000 सब्सक्राइबर्स के हम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त करीब आ चुके हैं। 800 सब्सक्राइबर्स हमें कुछ चाहिए, और 10,000 सब्सक्राइबर्स में मैं बहुत बड़ा प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट लाने वाला हूँ। एक चीज़ कान खोल के सुन लो, जो लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं, आपको मेरे नाम से स्कैमर्स मैसेजेस करते हैं। कल लोगों के साथ स्कैम हुआ, मैं बार बार कह थक गया। लोग कहते हैं कि आप अपनी प्रमोशन करें, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह मेरे नाम के फेक अकाउंट्स हैं, और वो 100 की तादाद में। रोज़ मैं अपने प्रीमियम के रोज़ मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर से ऑलमोस्ट 5 से 6 बंदा अपने नाम का किक कर रहा हूँ। तो आपको मैं कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूँगा। अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से ज्वाइन कर लो आप, या डिस्कॉर्ड में पेमेंट फॉर प्रीमियम वाले सेक्शन में आ जाओ। हम कभी भी आपको खुद से पहले मैसेज नहीं करेंगे, ना रिक्वेस्ट भेजेंगे, ना फॉलो करेंगे। जो ये सब कर रहा है वो स्कैमर है, आपने उसको ब्लॉक करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।